सब तो आज की इस वीडियो में मैं आपसे बच्चों को यूजी सेमेस्टर 2 आपका कॉमन कोर्सेज 4 का पेपर चल रहा है लैंग्वेज एंड कम्युनिकेशन स्किल, जिसमें आपको इंग्लिश के कुछ टॉपिक करने थे। तो मैंने आपको लगभग देखिए अभी तक 3 वीडियो कंप्लीट कर दिया है। अगर आपने वीडियो को नहीं देखा है तो जल्द से जल्द जाइए और अपने अपने नोट्स बनाते चलिए। इस वीडियो में मैं आपसे बच्चों को देखिए लेटर का एक पार्ट है जिसमें जॉब के बारे में अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं, ईमेल मैंने बेसिकली बता दिया था। जॉब वाला होगा तो रिज्यूम और आपका सीवी वाला, ठीक है, तीनों टॉपिक कवर करने की कोशिश करूंगा। तो चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। चैनल पर अगर नहीं हुआ है तो चलो सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कर लीजिए ताकि इसी प्रकार पल पल की हर अपडेट आपको चैनल मिलते रहे। देखिए पहला क्या है हमारे पास, राइट अ लेटर ऑफ एप्लीकेशन। तो यहाँ पर 2 वर्ड नहीं लिखाएगा, यहाँ पर लिखना चाहिए था राइट एन एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ हाई स्कूल इंग्लिश टीचर। ठीक है, यहाँ पर हम जॉब के लिए अप्लाई करें, राइट अ लेटर या फिर हटाइए लेटर हटा दीजिएगा, राइट एन एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ हाई स्कूल टीचर हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, तो हम लेटर लिखेंगे किसी प्रिंसिपल को, तो या तो द प्रिंसिपल या तो आगे टू द प्रिंसिपल लगाइए। ठीक है, ये बात आपको याद रहनी चाहिए। तो टू द प्रिंसिपल, आप जिस भी स्कूल के लिए अप्लाई करें या फिर जो भी कंपनी के लिए अप्लाई करना चाहिए तो उस कंपनी का यहाँ नाम लिख दीजिए। जैसे मान के चलता हूँ होंडा प्राइवेट लिमिटेड, तो लिख देता हूँ होंडा प्राइवेट लिमिटेड। एड्रेस लिख दीजिए, जैसे यहाँ लिखा हुआ है DAV मेट्रिकुलेशन हायर सेकेंडरी स्कूल, यहाँ पर सेंटर लिख दिया, सॉरी एड्रेस लिख दिया गया अंबर 2। ठीक है, यहाँ नाम लिख दिया गया। अब इसके नीचे देखिए यहाँ पर एड्रेस मैंने बेसिकली पीडीएफ बनाया था वो नीचे चला गया, तो एड्रेस को प्रॉपर लिख दीजिएगा, पिन कोड डाल दीजिएगा, याद रखिएगा। फिर सब्जेक्ट क्या है, देखिए तो सब्जेक्ट क्या है, हमें जॉब एप्लीकेशन दे रहे हैं। ठीक है, हाई स्कूल इंग्लिश टीचर के लिए, तो यहाँ लिखा हुआ सब्जेक्ट यानी विषय जॉब एप्लीकेशन लेटर फॉर द पोस्ट ऑफ हाई स्कूल इंग्लिश टीचर। तो जॉब एप्लीकेशन लिखा जा रहा है किसके लिए, ताकि हाई स्कूल इंग्लिश टीचर जॉब है वो मुझे मिल सके। तो किनको लिखा जा रहा है, पहले प्रिंसिपल साहब को, जिनका नाम क्या है मिस्टर शिशिर कुमार। तो डियर मिस्टर शिशिर कुमार लिखिएगा। अगर आप कंपनी के बारे में लिख रहे हो तो कंपनी के जो मालिक है उनका नाम लिख सकते हैं, ABCD कुछ भी मान के। ठीक है, लिखा हुआ देखिए क्या, आई एम राइटिंग टू यू एक्सप्रेस माई इंटरेस्ट इन द जॉब ओपनिंग फॉर द पोस्ट ऑफ हाई स्कूल इंग्लिश टीचर इन योर प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूट। देखिए आप मतलब जो स्कूल है बेसिकली जो प्रेस्टिजियस मतलब कहते हैं नामी इंस्टीट्यूशन है, उस इंस्टीट्यूशन के हाई स्कूल के जो इंग्लिश टीचर के जो वैकेंसी है जॉब है उसके लिए मैं बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टेड हूँ, उत्सुक हूँ। आई हैव रिव्यूड द रूल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, मैंने सारे के सारे जो रिस्पॉन्सिबिलिटी उनके बारे में पढ़ा। जॉब डिस्क्रिप्शन जो आपने सारा का सारा मेंशन किया था नौकरी एम्प्लॉयमेंट पोर्टल पे, ठीक है, आपको जहाँ से जॉब के बारे में पता चला वो वाला जगह जरूर लिखना है। जिससे अगर आपको मान के चलता है, जैसे मैंने होंडा के बारे में बताया आपको, ठीक है, होंडा प्राइवेट, तो आप क्या लिख दीजिए कि चलिए मुझे यहाँ पर ऑन द पोस्टेड ऑन द हिंदुस्तान न्यूज़पेपर, जो भी कहाँ जानकारी मिला वो वाला वर्ड आपने मन से कुछ भी लिख सकता है, ऐसा कोई जो नहीं हिंदुस्तान न्यूज़पेपर वाला लिखना है। ठीक है, तो पोस्टेड ऑन द नौकरी एम्प्लॉयमेंट पोर्टल, डेट लिख दीजिएगा 9/7/2023। आपको जो डेट अच्छा लगता है आप लोग लगा लीजिएगा, उससे कोई यहाँ दिक्कत नहीं आने वाला। अब अपना देखिए क्वालिफिकेशन बताइए तब ना कि आपने क्या किया है। जैसे मान लीजिए होंडा, मान लीजिए होंडा प्राइवेट लिखा तो आप ITI बैकग्राउंड से, आपको इंजीनियरिंग होना चाहिए, मतलब टेक्निकल नॉलेज होना चाहिए बेसिकली। ठीक है, तो जैसे इंग्लिश है तो इनको इंग्लिश में नॉलेज होना चाहिए। तो लिखा हुआ IMN इंग्लिश, सॉरी MA इंग्लिश ग्रेजुएट। आई हैव ऑल्सो कंप्लीटेड माई मास्टर इन एजुकेशन। आई हैव अ टीचिंग एक्सपीरियंस ऑफ 3 years एट द इंडियन पब्लिक। इंडियन पब्लिक स्कूल 3 साल का एक्सपीरियंस भी है, कोयम्बटूर में जो स्कूल है, और ये MA कर चुका है इंग्लिश में। ठीक है, आई हैव हैंडल स्टूडेंट, इन्होंने क्लास 6 से लेकर क्लास 10 के बच्चों हैंडल भी किया है। आई हैव एक्सपीरियंस इन टीचिंग द, यहाँ पर IGSE मॉडल पे क्या किया इन्होंने पढ़ाया हुआ है बेसिकली। आई हैव ऑल्सो बीन अ पार्ट ऑफ द करिकुलम डेवलपमेंट, ये करिकुलम डेवलपमेंट टीम के साथ भी रह चुके हैं। आई एम लुकिंग फॉर बेटर अपॉर्चुनिटी, जहाँ मैं बेसिकली बेटर अपॉर्चुनिटी देख रहा हूँ ताकि मैं अपने स्किल्स का क्या और इस्तेमाल कर सकूँ और बच्चों को बेसिकली मॉडिफाई कर सकूँ, बच्चों को कम्युनिकेट करने में इंग्लिश से हेल्प करे, वो सारी बातें मैं बता सकूँ। तो आई बिलीव दैट आई कैन डू वेल एंड प्ले अ गुड रोल, मैं अच्छा रोल प्ले कर सकता हूँ और क्वालिटी एजुकेशन बच्चों को दे सकता हूँ। आई हैव अटैच माई रिज्यूम, मैंने रिज्यूम अटैच कर दिया है और जो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है वो भी अटैच कर दिया, आप इस पर नहीं देख सकते हैं, बाकी आपको जैसा लगेगा आप बता सकते हैं। तो इस प्रकार से देखिए आपको जॉब के लिए अगर लेटर लिखना तो आप अपने हिसाब से कुछ भी बना के लिख सकते हैं, ये बात आपको समझनी पड़ेगी। ठीक है, तो ये था हमारा जॉब वाला पार्ट। अब देखिए नीचे अपना नाम लिख दीजिएगा, जैसे मैंने यहाँ लिख दिया सलमान खान। सलमान खान को देखिए जॉब की आवश्यकता पड़ी, सोचिए MA इन इंग्लिश है, क्या बात है। आगे वो लोग भी देखिए पढ़ाने के लिए कितनी अच्छी बात है ना, बस जस्ट फॉर अ फन। ठीक है, तो यहाँ लिख दिएगा थैंक यू फॉर टेकिंग द टाइम टू रिव्यू, आपका धन्यवाद कि आपने रिव्यू एप्लीकेशन को रिव्यू किया, जो भी बात है लिख दिया यहाँ पर। चलिए सलमान खान अपना नाम लिख दीजिएगा, XYZ लिखना चाहे तो वो भी लिख सकते हैं। देखिए एक आपको और लेटर है हमारे पास, बिजनेस लेटर बेसिकली आपका टॉपिक में। तो राइट अ लेटर टू द पब्लिकेशन फॉर सप्लाई बुक। देखिए बुक्स का सप्लाई के लिए क्या करना है आपको, एक लिखना है, लेटर लिखना है। किसको, तो एडिटर को लिखना पड़ेगा, यहाँ पे किसी को। तो ये मैंने एड्रेस डाल दिया, आप अपना मन से जो एड्रेस डाल दीजिएगा, डेट जब का डालने डाल दीजिए, करंट ईयर ही डालिएगा, याद रखिएगा। द पब्लिशर, कौन सा पब्लिशर का नाम है, XYZ कोई कंपनी होगी न्यू दिल्ली की, मुझे नहीं पता। ऑर्डर कर रहे हैं हम लोग क्या, बुक, तो डियर सर, इज्जत से थोड़ा सा बात करना चाहिए, किसी से भी बड़े से बात करनी चाहिए। आई वांटेड टू ऑर्डर, मुझे क्या करना है, कुछ बुक्स ऑर्डर करना है ताकि अपने स्कूल लाइब्रेरी की। आई रिक्वेस्ट यू टू सप्लाई सम लिटरेरी बुक्स, यहाँ पर
यहाँ पर कोई वर्ड निकल, अच्छा सही वर्ड, ठीक है। मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ ताकि मुझे कोई बुक इसे पढ़ाए। द बुक्स आर नीडेड फॉर स्कूल, बुक्स को क्या, सॉरी, स्कूल लाइब्रेरी क्या है, बुक्स को बहुत आवश्यकता है। द प्रिंसिपल हैज काइंडली कंसेंटेड टू ग्रांट मनी फॉर द परचेज ऑफ, देखिए जो प्रिंसिपल है उन्होंने बेसिकली मनी देंगे, आपको चिंता नहीं करिए, आपका जो भी लिटरेटिव बुक्स का दाम है वो सारा मिल जाएगा आपको। यू देयरफॉर रिक्वेस्टेड यू टू सप्लाई द लेटेस्ट, जो मॉडर्न लिटरेचर पे चल रहा है वो लेटेस्ट बुक करंट जो चल रहा है वो लेकर आइए। दिस बुक्स में भी नॉवेल्स रखिए, सॉरी पोएट्री रखिए, ड्रामा रखिए, ऐसे रखिए। द बुक शुड भी जो होना चाहिए अच्छे खासे राइटर्स के नाम पे होना चाहिए बताया। द बुक शुड भी इन इंग्लिश, बुक्स जो है इंग्लिश और हिंदी दोनों ही भाषा में चल सकते हैं। अब इस प्रकार देखिए यहाँ बताया गया, दस द ऑर्डर इज वैलिड अप टू 15 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ दिस लेटर, मतलब ये जो ऑर्डर बेसिकली वो 15 दिन तक, ठीक है, वैलिड है बेसिकली। विथ थैंक्स, अपना नाम डाल दीजिएगा, अपना नाम जो लगता है, योर सेंसली, योर ट्रूली, जो आपको लगता है आप लोग यहाँ पर लिख सकते हैं। तो ये हमारा जो ऑर्डर करने वाला बिजनेस वाला जो लेटर होगा बेसिकली वो पार्ट कंप्लीट होता है। अब देखिए एक मैं आपको फोटो दिखाता हूँ। पहले आपका एग्जाम में सिलेबस में टॉपिक दिया हो बायोडाटा, बायोडाटा के बारे में आपको भरना है। बायोडाटा देखिए अगर अप्लाई करते हैं तो आपको फोटो चाहिए, एग्जाम में थोड़ी फोटो लगे भाई, इसलिए ये वाला डॉक्स आपको देखना नहीं है। आपको बायोडाटा लिखने के लिए देखिए आपको अपना नाम इंग्लिश में, अपने पिताजी का नाम इंग्लिश में, मोबाइल नंबर इंग्लिश, मोबाइल नंबर इंग्लिश पूरा, मोबाइल नंबर आपको लिखना है, ईमेल आईडी अपना लिखना है, आपका जेंडर मेल फीमेल जो लिख सकते हैं, डेट ऑफ बर्थ आपको लिखना है, मार्शल स्टेटस मतलब होता है आप मैरिड है या फिर अनमैरिड है, शादीशुदा है या फिर विवाहित है आप, रिलीजन आपका क्या है, नेशनलिटी आप हिंदुत्व होने चाहिए या फिर कह सकते हैं कि भारतीय होना चाहिए, सॉरी हिंदू बोल रहा हूँ, आपका नेशनलिटी क्या होना चाहिए, इंडियन होना चाहिए। लैंग्वेजेस आपको क्या क्या मालूम होने चाहिए ताकि आप किसी भी जॉब के लिए अप्लाई करिए तो आपको मालूम हो चाहिए वो मतलब कंपनी कोई काम कर रहा था क्यों लेगा। एजुकेशन आपने देखिए क्या क्या करके रखा हो, जैसे पहले क्लास 10 मान के चलता हूँ एग्जाम्पल पे, क्लास 10 आपने इस जगह से किया है, क्लास 12 आपका ये है, क्लास 12 इतना स्कोर है, ग्रेजुएशन आपने इतने मार्क्स किया, तो एजुकेशन क्वालिफिकेशन जो भी आपका वो सारा बताना आपको। फिर यहाँ पर देखिए 2 वर्ड लिखा हो, एक्सपीरियंस और एड्रेस। एक्सपीरियंस मतलब आपने देखिए जो भी आदमी को जॉब काम करे, जैसे अगर एट एग्जाम्पल लेता हूँ, अगर आप किसी गाड़ी के शोरूम में काम करना चाहते हैं तो आपको वहाँ पर देखिए 2 प्रकार से ट्रीट किया था, एक फ्रेशर्स होते हैं और एक जो 2 4 साल काम कर लेते हैं उनको अलग ट्रीट किया था। फ्रेशर्स का वेतन कम रहता है क्योंकि उनके पास एक्सपीरियंस नहीं रहता, ऐसा बोला जाता है, जहाँ तो मैंने सुना, ठीक है। तो एक्सपीरियंस अगर आपका रहेगा तो आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा, आप एक्सपीरियंस जो भी रहेगा आप साझा कर सकते हैं कि हमने इस कंपनी में 2 साल 3 साल 2.5 साल जहाँ भी काम किया वो अपना बायोडाटा लिख सकते हैं, ठीक है। तो एक्सपीरियंस वाला वर्ड आपको जरूर लिखना है। एड्रेस मतलब अपना एग्जैक्ट पता लिखना है कि आप कहाँ के निवासी हैं, अगर आप जिस मतलब बाहर गए रहते थे वो पता भी लिख सकते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं क्योंकि आपके वहाँ पर एड्रेस में कुछ डॉक्यूमेंट जा सकता है। तो बायोडाटा लिखने का याद रखिएगा, पहले नाम लिखना है आपको, पिताजी का नाम लिखना है, अपना मोबाइल नंबर लिखना है और वही मोबाइल नंबर देना है जो देखिए बेसिक एग्जिट करता है। ये नहीं कि जो बंद हो गया वो लग थोड़ी दीजिएगा, एग्जाम में मत लीजिए रियल, पहले बता दे रहा हूँ एग्जाम में नहीं लिखना है, ये रियल के लाइफ में बता रहा हूँ। ईमेल आईडी पे अपना रियल में एग्जाम रियल में तो लिख सकते हैं लेकिन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू कुछ भी लिख सकते हैं, जेंडर लिख सकते हैं, डेट ऑफ बर्थ लिख दीजिएगा, मार्क्स लेटर लिख दीजिएगा, ये सारा का सारा चीज़ आपको सही से भरना। याद रखिए कोई भी चीज़ गलती मत कर दीजिए। बायोडाटा मतलब होता है बेसिकली टाइप का, बायोडाटा मतलब ये होता है किसी को जानकारी देना। रिज्यूम जब हम लोग मैं आपको बताऊंगा तो उसमें ही बताऊंगा कि रिज्यूम और बायोडाटा दोनों, सीवी बोलिए रिज्यूम बोलिए, सब लिखने में ये सब सारा का सारा पॉइंट काम आता है। तो ये आपको सारा का सारा नोट डाउन करना है। तो ये कुछ पॉइंट थे जो मैंने आपको क्लियर कर दिए। इन्फॉर्मेशन जॉब रिलेटेड चाहिए वो सारा का सारा वहाँ पर आपको प्रस्तुत करना पड़ेगा। देखिए पहला ही क्या है, किनको लिख रहे, नाम होगा कंपनी का ना, तो यहाँ पर हमने लिखा है मानिक एसोसिएट कुछ होगा कंपनी, उसके जो जनरल मैनेजर उनको ये लिखा जा रहा है। जीटी रोड में है, न्यू दिल्ली के जीटी रोड में एड्रेस मैंने यहाँ पर मेंशन कर दिया। सब्जेक्ट क्या है, तो एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ ऑफिस असिस्टेंट के पोस्ट के लिए क्या चाहिए हम लोग अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। तो लिखा हुआ डियर सर विथ रेफरेंस टू योर एडवर्टाइजमेंट, देखिए उन्होंने एडवर्टाइजमेंट दिया था तो ही हम लोग अप्लाई कर रहे हैं। कहाँ एडवर्टाइजमेंट दिया था, तो द हिंदू में देखिए एडवर्टाइजमेंट, डेट क्या था, तो ये डेट था। फॉर द पोस्ट ऑफ, किस पोस्ट के लिए, तो ऑफिस असिस्टेंट के पोस्ट के लिए मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पर सीवी बोल रहा हूँ, यहाँ पर मैं जमा कर रहा हूँ अपना बायोडाटा। आई एम सेंडिंग माई बायोडाटा विथ हिज, या नीचे देख लेते हैं हम लोग, विथ हिज एप्लीकेशन, मैंने वहाँ पर एप्लीकेशन बायोडाटा सब दे रहा हूँ। माई बायोडाटा कंटेंट, मेरा बायोडाटा सब कुछ मौजूद है, सारा क्वालिफिकेशन और जो एक्सपीरियंस है वो मैंने सारे के सारे बातें यहाँ शेयर कर दी हैं। आई लाइक टू एश्योर यू दैट आई एम गिविंग चांस, मुझे लगता है कि आप मुझे मौका दे सकते हैं ताकि मैं आपका जो ऑर्गेनाइजेशन है उससे एक्सट्रीम लेवल पर पहुँचा सकूँ। यू विल पॉजिटिव थिंक या फिर पॉजिटिव सेटिस्फाई, अगर आप मुझे काम पे रखते हैं इसलिए क्या होगा, आप पॉजिटिव फील कर सकते हैं, मेरे एटीट्यूड वर्किंग जो भी लैंग्वेज है, ठीक है, यूर फेथफुली लिख सकते हैं। उसके बाद देखिए बायोडाटा में क्या क्या चीज़ आपको देना है, मैंने पीडीएफ में बताया था कि बायोडाटा में देखिए क्या क्या इंक्लूड करना रहता है। तो सबसे पहले नाम, पिताजी का नाम, एड्रेस, मोबाइल नंबर, ईमेल, डेट ऑफ बर्थ, क्वालिफिकेशन, ये सारा का सारा चीज़ आपको क्या करना पड़ेगा, मेंशन करना पड़ेगा। तभी ना आपके पास देखिए कोई भी कंपनी काम देगा, क्यों देगा आपको, उनके पास इन्फॉर्मेशन सही रहेगा तो आपको काम देने जाएगा, बताइए। तो इस प्रकार से आप लोग क्या कर सकते हैं, बायोडाटा लिख सकते हैं। अब हमारा दूसरा टॉपिक है रिज्यूम। आपको अप्लाई भी किए होंगे, बहुत से बच्चे ऐसे जानता हूँ क्योंकि हम सभी देखिए मध्यम वर्गीय या फिर गरीब फैमिली में बिलोंग करते हैं, तो कहीं ना कहीं अप्लाई जरूर हम लोग किया होगा। तो रिज्यूम किस प्रकार बनता है, साइबर कैफे वाले किस प्रकार, वो एक्सपीरियंस है। देखिए मैंने एक फोटो गूगल से उठा लिया रैंडमली समझाने के लिए किस प्रकार बनता है, ठीक है, आप लोग समझते चलिए। बस देखिए क्या लिखा हुआ है, रिज्यूम है यहाँ पर
यहाँ अपना नाम डाल दीजिएगा, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, एड्रेस, ये जहाँ का भेजना है वहाँ वाला एड्रेस डाल दीजिएगा, ठीक है। या फिर गणेश अपना जो क्षेत्र, जो अपना नाम लिख दीजिए, ठीक है, पूरा अपना एड्रेस डाल दीजिएगा। कैरियर ऑब्जेक्टिव, आपके जीवन का लक्ष्य क्या है, तो देखिए लिखा हुआ ऑब्टेन रेस्पॉन्सिबल पोजीशन, अपने किसी ऑर्गेनाइजेशन में एक रेस्पॉन्सिबल पोजीशन चाहता हूँ विद अपने बेस्ट कैपेबिलिटीज के साथ, स्किल नॉलेज से। तो ये मेरा कैरियर में, तो जीवन का क्या है, मेरा ऑब्जेक्टिव है, मेरा यही कह सकते हैं कि मेरा यही जीवन में सीखना है मुझे। एकेडमिक कौन पे कहाँ तक पढ़े, तो 12th हमने कहाँ से किया, वो अपना जहाँ से 12th किया लिखा हुआ देखिए नारायणी, सॉरी नारायणा जीआर कॉलेज से किया। 10th कहाँ से किया, वो अपने ग्रेजुएशन किया, तो ग्रेजुएशन पॉइंट लिख सकते हैं कि ग्रेजुएट फ्रॉम बीबीएमक्यू यूनिवर्सिटी, बीबी यूनिवर्सिटी रांची, जहाँ से आप लोग ग्रेजुएशन किया वो कंप्लीट। प्रोफेशनल आपको क्या क्या आता है, तो बेसिक आते हैं, कंप्यूटर के टाइपिंग आते हैं, या फिर आपको जो भी नॉलेज रहेगा वो आप यहाँ पर लिख सकते हैं। वर्क क्या है, फ्रेशर है या फिर एक्सपीरियंस्ड है, तो लिख सकते हैं आपके पास एक्सपीरियंस है तो काम कर चुके, एक्सपीरियंस नहीं काम कर चुके तो फ्रेशर्स कहलाएंगे, ठीक है। और उसके बाद पर्सनल डिटेल डाल देंगे, पिताजी का नाम, डेट, जेंडर, स्लैटी, सब कुछ डालना है। लैंग्वेज कितने मालूम, हॉबीज क्या क्या आपके, ये सारा चीज़ यहाँ पर आपको क्या करना है, मेंशन करना है पर्सनल डिटेल में। पर्सनल डिटेल देखिए गलत नहीं भरिएगा, क्योंकि रिज्यूम में आपके पास अप्लाई करते जॉब के लिए तो कॉल आता है ना भाई, ऐसे तो फ्री कोई अप्लाई करता है, वरना रिज्यूम बनाने की आवश्यकता क्या पड़ता है। तो ये हमारा रिज्यूम वाला टॉपिक, बायोडाटा वाला कंप्लीट, ये दोनों टॉपिक कंप्लीट होता है। और पूरा देखिए जो इधर वाला पार्ट था हमारे पास, ठीक है, वो बेसिक ग्रामर सेक्शन छोड़ के भी, ग्रामर सेक्शन अभी हम लोग कंप्लीट करेंगे, वो कंप्लीट होता है। आशा करूंगा वीडियो पसंद आएगा, वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।